हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, ना ही बातें और ना ही कहानी, चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। मित्र, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अन्य वर्णों के बारे में। मित्र, जो बहुत सारे पुस्तकों में देखने को नहीं मिलता है, अगर देखने को मिल भी गया तो उनका कोई उतना विश्लेषण नहीं होता है। मित्र, पूर्ण रूप से विश्लेषण करते हैं और बताएंगे आप सभी को। क्लियर है मित्र? इसीलिए ये वीडियो 10th 12th तथा सभी कंपटीशन एग्जाम जिसमें हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, यानी सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यहां से हम इंडिकेट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन कौन से बोर्ड में पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चन कौन से टॉपिक में पूछे जाते हैं। क्लियर है मित्र? आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पे और आते हैं जिसका नाम है हिंदी के अन्य वर्ण। मित्र, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उससे हाथ जोड़ के विनती है कि वो पीछे वाले वीडियो को अवश्य देखे। मित्र, अवश्य देखे। हिंदी का ये तीसरा वर्ण है। दो वर्ण की चर्चा पीछे वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। मित्र, क्लियर है? हिंदी का जो आज तीसरा वर्ण है अन्य, उसका नाम है मित्र विकसित स्वर। क्या, कौन सा स्वर मित्र? विकसित स्वर। कौन सा स्वर? विकसित स्वर। इसी का दूसरा नाम होता है मित्र अनुनासिक स्वर। क्या नाम होता है मित्र? अनुनासिक स्वर। और इसी का तीसरा नाम होता है चंद्र बिंदु। मित्र, बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा अनुनासिक स्वर है। मित्र, ऑप्शन ये, ऑप्शन 4 टाइप के ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है मित्र? तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विकसित स्वर। क्या नाम है मित्र? रिपीट कीजिए, आप नोट करते चलिए। विकसित स्वर। विकसित स्वर का ही दूसरा नाम अनुनासिक स्वर होता है और विकसित स्वर का ही दूसरा नाम मित्र चंद्र बिंदु होता है। क्लियर है मित्र? क्लियर है? आइए समझते हैं कि वह कौन है, उसका यूज कहां होता है। क्लियर है मित्र? देखिए, तो विकसित स्वर यानी जिसे अनुनासिक स्वर के नाम से जानते हैं उसकी संख्या 1 होती है। यानी मित्र कितना है? उसकी संख्या 1 है, जिसे अपना लोग चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मित्र? चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। तो विकसित स्वरों की कुल संख्या 1 होती है मित्र, केवल 1 होती है। क्लियर? ये विकसित स्वर जो अनुस्वर है अति चंद्र बिंदु है, वह एक तद्भव शब्द है मित्र। कौन सी शब्द है? तद्भव शब्द है। क्लियर है मित्र? आप सभी के जहन में क्वेश्चन उठने लगा होगा कि आखिर तद्भव शब्द क्या है। मित्र, यहां पे संक्षिप्त में जानिए, इसके बाद हम शब्द प्रकरण, शब्द विचार की चर्चा करेंगे, उसमें विस्तार से वार्ता करेंगे। मित्र, विस्तार से वार्ता करेंगे। ये कौन सी शब्द है? तद्भव शब्द है मित्र। कौन सी शब्द? तद्भव शब्द। शब्द क्या होता है कि वर्णों का ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा समूह जकर कुछ अपन अर्थ हो। मित्र, गौर कीजिए, इसकी वार्ता आगे करेंगे। अभी थोड़ा संक्षिप्त में वार्ता करते हैं, क्योंकि शब्द विचार बहुत बड़ा चैप्टर है और मित्र उसे अलग अंदाजों में, अलग टॉपिकों के साथ, साहित्य के साथ जोड़ के पढ़ाएंगे।
शब्द क्या होता है? वर्णों का ऐसा समूह जकर कुछ अपन खास अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए, तद्भव क्या होता है? तद्भव का अर्थ होता है मित्र एक जैसा प्रयोग। कैसा होता है मित्र? एक जैसा प्रयोग, यानी वैसा शब्द जिसका प्रयोग मूल भाषा यानी मूल भाषा में अलग तरीका से और वही जब हिंदी भाषा में आते हैं तो उसका अलग तरीका से, यानी वहां मूल भाषा में अलग रूप में और हिंदी भाषा में अलग रूप में प्रयोग में आते हैं, उसे तद्भव कहते हैं, उसे तद्भव कहते हैं। क्लियर है मित्र? क्लियर है? तो क्या बोले कि विकसित स्वर की संख्या एक, जिसका नाम है चंद्र बिंदु, इसका प्रयोग तद्भव शब्द के साथ किया जाता है। क्लियर है मित्र? नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पूर्ण। आगे की वार्ता करते हैं आपसे। चलिए है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आते हैं दूसरे अन्य वर्ण पर। मित्र, हिंदी का जो अगला 4 नंबर यानी हिंदी के अन्य वर्ण में जो चौथा वर्ण आते हैं मित्र, वो एक नया वर्ण है। उसका नाम अलग है, काम अलग है, प्रयोग अलग है, दिखता कुछ और है, करता कुछ और है मित्र, जिसका नाम है तारण जात। क्या नाम है मित्र? तारण जात। अब आप लोगों के जहन में पुनः क्वेश्चन आने लगा होगा मित्र कि आखिर तारण जात किसे कहती हैं? तो आप लोगों को इनसे पिछले वाले वीडियो में हम बहुत अच्छे से चर्चा कर लिए थे, लेकिन अगर यहां पे नाम आता है मित्र तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्लियर है? तो तारण जात का मतलब किसी वर्ण के नीचे, इसका नाम शिरोरेखा, पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं, इसका नाम खड़ी पाई। किसी वर्ण के नीचे, यानी ये वर्ण है का, इसके नीचे जो बिंदी लगा हुआ होता है मित्र, इसी का नाम होता है तारण जात। जिन वर्णों के नीचे ये बिंदी लग जाता है उसका नाम हो जाता है तारण जात वर्ण मित्र। क्या हो जाता है? तारण जात वर्ण हो जाता है मित्र। तो चलिए ना बात करते हैं, नई ऊर्जा के साथ बात करते हैं मित्र कि क्या नाम है? तारण जात। तो आप लोग समझ गए होंगे कि तारण जात क्या होता है। क्लियर है? दूसरा इसी का नाम होता है मित्र उच्छिप्त वर्ण। क्या नाम होता है? उच्छिप्त वर्ण। इसी का अगला नाम होता है मित्र द्विगुण। द्विगुण वर्ण मित्र, क्या नाम होता है? द्विगुण वर्ण। द्वि का मत देखिए, गौर से समझिए। आप लोग इनको नोट कर लीजिए और गौर से समझिए कि द्वि अगुण, द्वि दो गुण, गुण, यानी द्विगुण का अर्थ क्या होता है मित्र? गौर से आप समझिए ना। द्विगुण, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो। नहीं देख रहे आप लोग? बढ़िया से देखिए। द्वि मतलब दो और द्वि मतलब दो, अगुण मतलब गुण। अपना लोग कहते हैं ना कि उसके अंदर 2 गुण है, नाच लेता है और गा लेता है, यानी उसे द्विगुण व्यक्ति कह सकते हैं मित्र, क्योंकि उसके अंदर 2 गुण है। किसी व्यक्ति को आप और हम बोलते हैं कि उसके अंदर, यानी राम के अंदर गाने का गुण है और नाचने का गुण है। तो राम को हम और आप
द्विगुण व्यक्ति भी कह सकते हैं मित्र। क्या कह सकते हैं? राम को आप और हम द्विगुण व्यक्ति भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से द्विगुण वर्ण का मतलब होता है जिसके अंदर दो गुण हो, दो गुण हो, उसी द्विगुण वर्ण कहती है मित्र। क्लियर है? तो चलिए अगला, विकसित व्यंजन के नाम से भी इसे जानते हैं। विकसित समझते हैं मित्र? विकसित का अर्थ होता है फैला हुआ, यानी किसी भी व्यक्ति को आप और हम बोलते हैं वो व्यक्ति विकसित श्रेणी में आता है, यानी उसका नाम बहुत फैला हुआ है। क्लियर है मित्र? तो सभी नामों से आप और हम भली भांति अच्छे से परिचित हो गए हैं। तो चलिए आगे की वार्ता करते हैं। तो द्विगुण वर्ण की संख्या मित्र 2 होती है। कितना होती है मित्र? 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। पहला, दूसरा मित्र। इसके नीचे से जब ये बिंदा हटा दे, इसके नीचे से ये बिंदा अभी तुरंत हटा दे, तो ये हिंदी साहित्य के, हिंदी के वर्ण हो जाते हैं, स्वर व्यंजन श्रेणी में आ जाते हैं मित्र। लेकिन इसके अंदर, इसके नीचे जब बिंदी लगा देते हैं तो यह व्यंजन श्रेणी से हटके हिंदी के वर्ण, हिंदी के अन्य वर्णों में शामिल हो जाता है मित्र। क्लियर है? नोट कीजिए, क्या बताएं कि द्विगुण वर्ण 2, जिसमें 2 गुण हो से द्विगुण वर्ण कहते हैं। क्लियर है मित्र? दोस्तों क्या बताएं, द्विगुण का मतलब आप लोग समझे क्या? भली भांति आप लोग अच्छे से समझ गए। क्लियर है? तो यहां से कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि द्विगुण वर्ण किसे कहते हैं। तो मित्र आप लोग द्विगुण वर्ण देके, तारंजात वर्ण देके हेडिंग डालिए और परिभाषा लिखिए। हम आप सभी को परिभाषा लिखा रहे हैं मित्र। नोट कीजिए, वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसका, वैसा वर्ण जिसका 2 गुण तथा 2 रूप हो। वैसा वर्ण जिसका 2 रूप तथा 2 अलग अलग गुण हो तो उसे द्विगुण वर्ण कहते हैं। तो उसे द्विगुण वर्ण कहते हैं। क्लियर है मित्र? नोट कीजिए इन सभी पॉइंट्स को। आगे की वार्ता करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि द्विगुण वर्ण की संख्या, तो द्विगुण वर्ण की संख्या 2 होती है। कितना? 2। बरारो और बराढो। मित्र जुड़े रहिए संपूर्ण वीडियो के साथ, प्रयोग के साथ चर्चा करेंगे, बताएंगे कहां प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है। क्लियर है मित्र? तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। आइए इसके अंदर जो 2-3 स्टार पॉइंट्स आते हैं उसकी चर्चा करते हैं मित्र। स्टार पॉइंट आता है कि इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? लिखिए आप लोग। क्या बोले मित्र? कि इन दोनों वर्णों को स्वर रहित, रहित का मतलब होता है मित्र बिना। क्या मतलब होता है? बिना, यानी बिना। समझ में आ गया? यानी इसके अंदर जो स्वर वर्ण है मित्र, इसके अंदर जो स्वर वर्ण है, इसी वर्ण से स्वर को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? यानी स्वर रहित इन दोनों वर्णों को मित्र स्वर रहित नहीं किया जा सकता है। क्लियर है मित्र? तो इन पॉइंट्स को आप लोग समझे, नोट कीजिए कि इन्हें, यानी इन दोनों वर्ण, द्विगुण वर्णों को स्वर रहित यानी बिना स्वर के
नहीं किया जा सकता है। क्लियर है मित्र। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं कि इनका प्रयोग किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में नहीं किया जा सकता है। यानी ये तारंजात वर्ण द्विगुण वर्ण का प्रयोग किसी शब्द के शुरू में मित्र, जैसे ढा ला, तो मित्र आप लोग देखे होंगे कि इसके नीचे बिंदा नहीं रहता है। क्लियर ना। तो ये बिंदी वाले वर्ण का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग किसी शब्द के शुरू में ऐसे नहीं देखे होंगे, यानी ऐसे प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन सा राक की बात किया जाए तो इनके बीच या अंत में, इसके शब्द के बीच या अंत में इन दोनों वर्णों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है मित्र। क्या समझे कि ये तारंजात द्विगुण वर्ण का प्रयोग किसी शब्द के शुरू में, किसी शब्द के शुरू में नहीं किया जा सकता है, यानी नहीं किया जाता है, बल्कि इनका, इन दोनों वर्णों का प्रयोग किसी शब्द के बीच या फिर अंत में प्रयोग किया जाता है। क्लियर। आपको क्वेश्चन आएगा कि ये वर्ण कौन सा वर्ण है, तो इसी का नाम है तारंजात वर्ण, उच्छिष्ट वर्ण, द्विगुण वर्ण, विकासित यानी विकसित व्यंजन वर्ण। क्लियर है मित्र। उम्मीद है कि आप लोग इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए हो। क्लियर है मित्र। समझिए, आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है मित्र, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है मित्र, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं मित्र, आपके लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक बनता है मित्र मेरे इस मेहनत के लिए। इसीलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्त।